गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ जो कि क्लास 9, क्लास 10 और अब क्लास 12। वैसे तो क्लास 11 भी हो सकता है लेकिन वो डिमांड पे होगा, ठीक है ना। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12 मैथमेटिक्स, क्लास 9, क्लास 10 साइंस और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आने वाला कोई भी मैथ्स का टॉपिक सारा आपको इस चैनल में मिलेगा। तो प्लीज चैनल को प्यार दिखाइए और दूर दूर तक चलाइए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.4 के हमने पार्ट 1 मतलब हमने कहां तक कर लिए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, ठीक है ना। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 कि 5 का 4 हमारे पास है 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो क्लास सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आंसर लाना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मल्टीपल अप्रोच सिखाऊंगा। इसका क्या मतलब है, सुनना। मैंने आपको कहा था कि ये हायर एंगल है, इसको लोअर मिलाओ, तो इसको लिखोगे तो 1 बाय cos a लिखोगे और नीचे क्या है 1 बाय cos a। तो अब एलसीएम क्या आएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a और नीचे 1 बाय cos a। तो आपको पता है ये इससे होता है, ये इससे होता है, तो 1 प्लस cos a इनटू cos a और नीचे तो एक बच गया cos a, तो इससे एक कटेगा तो क्या बचा 1 प्लस cos a। ये आ गया आपका एलएचएस। अब आती है आरएचएस की बारी। sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b, a माइनस b और नीचे क्या है 1 माइनस cos a। इससे कटेगा तो 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1, सॉरी डिवाइडेड बाय 1 को क्या लिखना, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो आपको बस यही करना, हर बार क्या करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको सोचना है कि आप कैसे आंसर ला सकते हो। और देखो ये पढ़ाई तो होती है ना क्लास, ये जो पढ़ाई होती है यही आपको जीने का तरीका दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टफ क्वेश्चन आया और मैं डर गया और मैंने छोड़ दिया, तो वो इंसान क्या करेगा, जिंदगी में जब भी कठिन सिचुएशन आएगी वो उससे भागने की सोचेगा। लेकिन चाहे कितना कठिन क्वेश्चन हो और अगर आप सोचो मैं करके रहूंगा, वही एटीट्यूड आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो और कभी नहीं डरते, ठीक है ना। अब सुनना क्या कह रहा हूं, मैं फिफ्थ का फिफ्थ सबसे अलग कराऊंगा लास्ट में, आज ही कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि इसको सबसे अलग कैटेगरी में रखेंगे, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। क्यों अलग है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये मैं इसी वीडियो में कराऊंगा, चिंता मत करना। पहले आते हैं फिफ्थ का सिक्स्थ। तो आपके पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस tan a। अब क्लास सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ना कि मेरा काम है सिखाना। याद रखना, जब भी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, या फिर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, या फिर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, या फिर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये चारों जब भी दिखेंगे ना तो आंख बंद करके रेशनलाइजेशन करना, याद रखना। तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो मैं यही तो कह रहा हूं, आपके पास दो रास्ते आएंगे। दो रास्ते का क्या मतलब है, मैं इस हायर को लोअर में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन ये हायर को लोअर कभी इसमें जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा आप इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए याद करने के लिए हमने बना दिया चारों क्वेश्चन एक टाइप के हैं। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, हो सकता है ये 3 पेपर में आ जाए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, माइनस वाला है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर हो जाएगा, देखो क्लास क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो देखते रहना, ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद आप क्या कर सकते हो क्लास, इसको कॉमन स्क्वायर कर दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया भाई, यही आपको चाहिए। तब मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां पे, तो देखते रहना 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो एक बार 1 के नीचे कॉस ए और एक बार साइन ए के नीचे कॉस ए। तो 1 बाय कॉस क्या होता है क्लास, sec a, साइन बाय कॉस क्या होता है tan a। यही तो प्रूफ करना था, समझे। आप सारी चीजें सीखोगे बहुत मजेदार वे में, ठीक है ना। नाच के गा के तो मैं सिखा नहीं सकता और ना ही ड्रामे करके सिखा सकता। मेरा स्टाइल यही है कि बस सिखाने आए हैं तो सिखाएंगे, ठीक है ना। ना ही कोई ड्रामा, ना ही कोई बात, ना ही कोई कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं, ठीक है ना। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 7 5th के 7th में, ठीक है ना। उसने कहा sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखो क्लास देखते रहना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ लगता है, बच्चा सोचता है a क्यूब माइनस b क्यूब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से sin थीटा कॉमन लो तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे से cos थीटा कॉमन लो तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा काम सिर्फ आंसर बताना नहीं है, मैं आपको सोच बता रहा हूं, आप सोच सुनना। sin बाय cos क्या होता है 10, तो क्लास 10 तो हमारे पास आ ही चुका है, यानी कि अभी पूरा का पूरा गायब होना चाहिए। इस पूरे के पूरे को गायब करने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लो मैं ऊपर वाले को ऐसे ही रख देता हूं और नीचे वाले को चेंज करता हूं। कैसे कैसे, यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखते रहना होगा क्या, 1 में से ये जाएगा तो ये बन जाएगा tan थीटा, तो अपनी जगह है ही, ऊपर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दिमाग लगाना, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा प्लस का, और ये आ गया माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, इससे कटेगा तो आंसर आ गया tan थीटा। तो हमने प्रूफ कर दिया tan थीटा के इक्वल। बस ऐसे ही आपको सारी चीजें सीखनी है, और जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी मैं आपको फिर एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। ओके ना, और आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो 10th क्लास का, ट्रिग्नोमेट्री का, 9th क्लास का, ठीक है ना। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है sin a प्लस cos sec a का स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। देखो मैं कह रहा हूं सबसे पहले सोचना कैसे होता है, सोचना ये कि भाई ये स्क्वायर हटनी चाहिए। सबसे पहले तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। अब आपने देखा कोसेक की जगह यहाँ पे कॉट है, तो कोसेक का अपना फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 2 साइन और कोसेक होता है 1 बाय साइन ए। अब सेक को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 कॉस ए, और सेक की जगह 1 बाय कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए से साइन ए गया, तो 1 2 2 4 5 2 7 7, तो ये आ गया, और क्या बचा टेन स्क्वायर ए बचा और कॉट स्क्वायर ए बचा। बहुत आसान, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है ना, मुश्किल किसी चीज में नहीं है, ठीक है ना। मुश्किल याद रखना, अगर आप में से कोई किसी शारीरिक अक्षमता के साथ पैदा होता है, मानो कोई भी अक्षमता हो सकती है, तब आपके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप सब अगर सही पैदा हुए हो तो आपका काम है कि पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कभी इमेजिन करना कि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, ठीक है ना, मैं किसी और को क्या कहूं, मान लो मैं अंधा पैदा होता, सपोज आई एम ब्लाइंड, तो पता नहीं जिंदगी कितनी मुश्किल आती, बहुत मुश्किल। तो यानी कि अगर आप सही हो तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये जो भी चक्करबाजी में फंसे हो किसी भी तरह की, वो सब ड्रामेबाजी है, ठीक है ना, ये सब जिंदगी में काम नहीं आने वाली। साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, चलो अब कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय साइन ए, इसको 1 बाय कॉस ए, ठीक है। इधर tan ए को sin ए बाय cos ए, इसको cos ए बाय, इधर एलसीएम आएगा sin ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई cos ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, एलसीएम आएगा sin cos, यहाँ sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखो ये किसके बराबर होता है cos स्क्वायर ए, नीचे sin ए मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर होता है sin स्क्वायर ए, नीचे cos ए, और वहां पे ये ऊपर चला जाएगा sin ए इंटू cos ए, और नीचे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। नाउ एक sin से एक sin, एक cos से एक cos, तो कौन बचा sin ए मल्टीप्लाई cos ए
और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और यहाँ पे भी कौन बचा, sin a मल्टीप्लाई cos a। बहुत आसान। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में पढ़ाई से आसान कुछ काम हो ही नहीं सकता। और ये बात आपको पता है कब समझ आएगी, मैं बता देता हूँ, मैं भविष्य बता देता हूँ। ये बात आपको जब समझ आएगी जब आपके बच्चे हो जाएंगे और आप सोचोगे कि एक बात समझना, मानो आपके माँ बाप है, ठीक है ना, वो आपसे उम्मीदें पता क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अहमियत क्या है पढ़ाई की, ठीक है ना। जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उसके भी, और जिसके नहीं है उसके भी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि हम जो कर सकते हैं वो कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई करो अच्छे से, एक बार अपना फ्यूचर बना लो, उसके बाद आपका जो मन कर रहा है वो कर लो, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन आप सोचते हो कि आप पहले मजे ले लो, तो आपकी गलत फहमी है, ठीक है ना। 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। नाउ सी आगे, ये तीनों इक्वल करने हैं, तो इसको लो 1, देखो सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है, 1 प्लस cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर है। sec को लिखूंगा 1 बाय cos, और cosec को 1 बाय sin, sin ऊपर चला जाएगा, sin बाय cos क्या होता है tan। तो ये वाला तो इसके बराबर आ गया। अब किसकी बारी है, इसकी 1, इसको sin बाय cos, cos बाय sin, एलसीएम आएगा cos a माइनस sin a, नीचे sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब देखते रहना, ये इससे कटेगा क्योंकि दोनों सेम है, बस साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट के लिए माइनस लगा दो, तो क्या बचा माइनस, और ये साइन ऊपर जाएगा, साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर, तो माइनस tan a का स्क्वायर क्या होता है, tan ही होता है, tan स्क्वायर है, ये भी इसके बराबर आ गया। बहुत आसान। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और याद रखना क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मेरी हर एक बात सुनना, अगर आप पढ़ाई के लिए इस चैनल में आए हो, अगर आप पढ़ाई के लिए इस चैनल में आए हो तो मेरी हर एक बात सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें आप बिना करे गेस नहीं कर सकते, मतलब बताओ क्या है, देखो 5th का 5th, ठीक है ना। ओके, आपके पास है अगली क्लास क्वेश्चन नंबर 5th का 5th, ठीक है ना। तो ये उन क्वेश्चनों में से जिसमें आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, और जिसने एक बार नहीं करा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। मान लो मैं पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड दे देता हूं, सॉरी cos से नहीं, मैं डिवाइड दे देता हूं किससे, sin से। तो sin से डिवाइड देते ही बन जाएगा cot a, वो -1 प्लस cosec a, और नीचे cot a प्लस 1 माइनस cosec a, फिर cot a प्लस cosec a -1, और नीचे cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब क्या करना है क्लास, रेशनलाइजेशन जैसा करना है, लेकिन रेशनलाइजेशन नहीं करना, इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है, cot a माइनस cosec a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, चीजें इसमें याद करने जैसा ही है, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, और वहां करोगे तो माइनस cot a माइनस cosec a, और नीचे cot a माइनस cosec a प्लस 1, और cot a माइनस cosec a। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो मैं यहाँ रख दूं, तो cosec स्क्वायर a की जगह देखो यहाँ पे cot स्क्वायर a अपनी जगह, इसकी जगह क्या रखूंगा, ये तो माइनस अंदर जाएगा, -1 माइनस cot स्क्वायर a, माइनस अंदर भेजूंगा, माइनस cot a प्लस cosec a, नीचे cot a माइनस cosec a प्लस 1, और यहाँ पे cot a माइनस cosec a। अब इससे कट जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला टर्म -1 माइनस cot a माइनस cosec a, और नीचे वाला टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो ऊपर -1 लिखो, तो -1 अपॉन cot a माइनस cosec a। लेकिन हमने देखा आंसर में तो न्यूमरेटर में, तो अब इसका कर दो रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करना है, मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला कि प्लस वाला साइन आ रहा है, नीचे प्लस से तो ऊपर भी cot a प्लस cosec a। अब देखते रहना, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं इसे रफ में सॉल्व कर देता हूं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस
cosec स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या होती है -1। इस -1 से -1 कट जाएगा तो आंसर क्या बचा cot a प्लस cosec a। ठीक है क्लास। तो इसी तरीके से मैं आपके सामने सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लाऊंगा क्लास 9 क्लास 10 क्लास 12 11th डिमांड पे होगा, फिलहाल इनके होंगे। ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल हो वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन प्लीज आपको चैनल शेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं बिना मेहनत के मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बिना किसी मतलब के लिए नहीं कर रहा। ठीक है ना, पैसा तो आपसे नहीं मांग रहा, मैं बस ये मांग रहा हूँ कि आप चीजों को शेयर करें। थैंक यू।